हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 29 ऑफ जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। पहला वर्ड है सीज्ड। सीज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए लेंथ ऑफ कॉर्ड और रोप यूज फॉर फास्टिंग और टाइम। यानी कि जो मान लीजिए कि रोप है यानी कि रस्सी, तो जो उसका लंबाई होता है या उसका जो बीच कॉर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बांधने के लिए, उसको बोलते हैं सीज्ड। यानी कि जब किसी चीज़ को जमा कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, तो वो भी सीज होता है। यानी कि उस पर अपना अधिकार कर लिया जाता है, जब्त कर लेना, ठीक है, उसको भी सीज्ड बोला जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग में सेम होते हैं, तो उसको ग्रैब, ग्रास्प, स्नैच या फिर अरेस्टिंग, ये सारे बोल सकते हैं। ग्रैब, ग्रास्प, स्नैच या फिर अरेस्टिंग। तो इसे नोट डाउन करते रहिएगा। साथ में एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो फ्री, किसी चीज़ को फ्री कर देना यानी कि छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना। गिव यानी कि दे देना। लेट को जाने देना। लूज यानी कि ढीला कर देना। तो ये सारे जस्ट अपोजिट हो गए सीज के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चैन का यूज करके किसी चीज़ को ऐसे बांधा गया यानी कि उसको सीज कर लिया गया है। सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ड है डिपोजिटेड, जो कि वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पुट और सेट डाउन समथिंग और समवन इन ए स्पेसिफिक प्लेस। यानी कि किसी को सेट कर देना, किसी चीज़ को, या फिर पुट कर देना यानी कि रख देना, या इसको बोल सकते हैं जमा कर देना, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे। जैसे कि हम लोग बात कर ले बैंक का, तो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मनी होता है यानी कि पैसे होते हैं, उसे बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं यानी कि जमा कर देते हैं। तो बैंक एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया जहाँ पे हम लोग पैसे को या फिर जो भी हमारे पास गोल्ड वगैरह है उसका लॉकर इस्तेमाल करके उसमें डिपॉजिट कर देते हैं। तो डिपॉजिट मतलब क्या हुआ, जमा करना किसी चीज़ को। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्वेड, डिस्पैच, एक्सप्रेस्ड या फिर फॉरवर्डेड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब अपोजिट वर्ड देख लेते हैं तो विथड्रॉ, यानी कि जो पैसा हम लोग जमा करते हैं जब हमें ज़रूरत होता है तो उसे विथड्रॉ करते हैं यानी कि निकासी करते हैं, ठीक है। तो विथड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना होता है, ठीक है। विथड्रॉ मतलब निकालना। रिमूव यानी कि वहाँ से हटा देना। पेड, स्पेंड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे मतलब अपोजिट हो जाएंगे डिपॉजिटेड के। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इसमें पैसे हैं बहुत सारे, और इसको आप क्या करेंगे, ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे यानी कि जमा कर देंगे। थर्ड वर्ड दिया गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इक्वल इन वैल्यू। यानी कि जो चीज़ जिसका वैल्यू इक्वल हो उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, यानी कि उसका मूल्य। हिंदी मीनिंग मूल्य हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिफरेंट, डिसिमिलर, अपोजिट, अनइक्वल या फिर अनलाइक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, सॉरी यहाँ पे एंटोनिम्स को सिनोनिम्स और सिनोनिम्स को एंटोनिम्स हो गया, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, आइडेंटिकल, सिमिलर या फिर पैरेलल या फिर एनालोगस। तो आप इसको ऐसे करके इसको कर लीजिए साइनोनिम्स, ठीक है, और इसको एंटोनिम्स कर लीजिए, ठीक है, इसको एंटोनिम्स कर लीजिए। तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ अलग हो, डिसिमिलर यानी कि एक जैसा नहीं हो, उल्टा हो, बराबर नहीं हो, असमान हो, या फिर एक जैसा नहीं हो, तो ये सारे इक्विवेलेंट के अपोजिट हो जाएंगे। इक्वल, आइडेंटिकल, सिमिलर, पैरेलल, एनालोगस, ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कलर, यहाँ पे ये एंटोनिम्स हो जाए और ये सिनोनिम्स हो जाएगा। सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। अब जैसे यहाँ पे पिक्चर को देखिए और इस वर्ड को रिलेट कीजिए, तो यहाँ पे दो बल्ब है, एक वाइट वाला और एक रेड वाला, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल हैं दोनों। मतलब अगर वेट की बात करें या साइज का तो इक्वल है, बस कलर डिफरेंट है। तो ये क्या है, दूसरे एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, दो बल्ब। अगला वर्ड है डिटेक्टेड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डिस्कवर और आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी किसी चीज़ की उपस्थिति या उसका अस्तित्व को आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचानना, या फिर डिस्कवर करना यानी कि खोजना। तो डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना, क्या होता है, पता लगाना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्क्लोज, यानी कोई चीज़ जो छुपा हुआ है उसको डिस्क्लोज कर देना, सबके सामने ला देना। एक्सपोज मतलब ये होता है पर्दाफाश करना, आइडेंटिफाई या फिर इन्वेंटेड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो हिडन यानी कि छुपा हुआ, लॉस्ट यानी कि खोया हुआ, अनफाउंड जिसे अभी तक कोई खोज नहीं पाया है उसको अनफाउंड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैग कोई छुपा कर रख दिया गया जिसको डिटेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिवील्ड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है
मेक प्रीवियसली अननोन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नॉन टू अदर्स। तो यानी कि कोई भी जो पीछे अननोन था लोगों के लिए या फिर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो गुप्त सूचना था उसे दूसरों को बता दिया गया, उसको बोलते हैं रिवील। यानी कि रिवील मतलब होता है उजागर कर देना, किसी चीज़ को प्रकाशित कर देना, उजागर कर देना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिवल्ज, डिस्क्लोज, रिलीज या फिर लीक हो जाएगा। ठीक है, डिवल्ज, डिस्क्लोज, रिलीज या फिर लीक, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो हाइड हो जाएगा या फिर कंसील। हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना, या फिर कंसील मतलब किसी चीज़ को मतलब गुप्त रख देना उस, और कंसील का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिवील्स होता है। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का वॉल था और जैसे ही इस वॉल के ऊपर कुछ चीज़ चिपकाया गया था, हटाया गया तो वॉल पेंट दिखने लगा कि कितना, इमेजिन वॉल पेंट है। ठीक है, अगला होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप सेशन देख रहे हैं पूर्ण रूप से तो इसमें जो भी आपको बताया जा रहा है होमवर्क में, साथ में होमवर्क भी कीजिएगा। जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो उसमें बैठ के आपको करना यह है कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उस वर्ड से सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रिमिनेटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ ए क्राइम और रॉन्गिंग। यानी कि किसी को गिल्टी अपीयर कराना किसी क्राइम के लिए या फिर अगर वो कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए। तो इनक्रिमिनेटेड मतलब बरामद करना किसी को। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्लीकेट, इन्वॉल्व, ब्लेम या फिर एक्यूज। यानी कि किसी को क्रिमिनेट कर देना, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम किया है तो उसको क्या करना, गिल्टी साबित कर देना, उसको बोलते हैं इनक्रिमिनेटेड। अगला यहाँ पे एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सोनरेट, विंडिकेट, एब्सॉल्व या फिर एक्विट, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन के लास्ट में आईओएन आया है जिस जो कि नाउन की तरह काम करेगा। तो आईओएन को नोट डाउन कर लेना है कि ये नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। यानी कि किसी चीज़ को प्रोवाइड करना या सप्लाई करना यूज के लिए, उसको बोलते हैं प्रोविजन। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, राशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, राशन जिसका यूज करते हैं लोग खाने पीने के लिए। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रावधान हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटरमेंट या फिर कैटरिंग, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अरेंजमेंट हो गया, प्लान हो गया, अकाउंटरमेंट या फिर कैटरिंग। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात कर लें या फिर काउंटरमेंट की, दोनों के लास्ट में एम ई एन टी आया है। तो एम ई एन टी भी क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड्स रिमूवल हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा या फिर पॉइजन हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे राशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे राशन का पिक्चर लगा दिए हैं ताकि आप इजीली समझ पाए। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है प्रिवेंशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। जिसका मीनिंग होता है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी कोई चीज़ जो होने वाला है उसको बचाना, उसको रोकना, होने से रोकना। तो इसका हिंदी मीनिंग रोकना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एवर्ट हो सकता है, एवॉइड हो जाएगा, बार हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव, यानी कि किसी चीज़ को अनुमति दे देना, असिस्ट, कंटिन्यू, इनकरेज, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, किसके, प्रिवेंशन के। तो प्रिवेंशन मतलब है रोकना, बचाना। जैसे हम मान लीजिए कि कोई चीज़ जो लोहे का होता है, आयरन से बना होता है, तो उसे हम लोग पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं ताकि वो रस्टिंग से बच पाए। जैसे घर का गेट वगैरह अगर होता है लोहे का गेट, खिड़की, तो उसे पेंट कर दिया जाता है ताकि उस ऑक्सीडाइज ना हो और रस्टिंग ना हो। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। अगला वर्ड है लॉन्ड्रिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इलीगली, यानी कि जो पैसा इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्राप्त हो रहा है, उसके ओरिजिन का, कि ये कहाँ से वो प्राप्त हो रहा है, उसको कंसील करना यानी कि छुपाना, दैट इज लॉन्ड्रिंग। जिसका हिंदी मीनिंग शोधन होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे एम ई एन टी आया है मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में आई ओ एन आया है। तो दोनों के दोनों कौन सा सफिक्स है, नाउन सफिक्स। एंटोनिम्स की बात करें तो डर्टी, बैड रेगल्ड, बेड्राइम, बेग्रीम्ड, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे मनी का पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कंक्लूड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। जिसका मीनिंग होता है हैविंग और लाइकली टू हैव द इफेक्ट ऑफ
प्रूविंग ए केस, यानी कि कोई भी जो केस है उसको प्रूव करना, उसको कंक्लूड बोलते हैं, यानी कि निर्णायक, जो लास्ट में उसको निर्णय लिया जाता है उसको कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो कंपेलिंग, कन्विंसिंग, डिसिसिव या फिर इनडिस्प्यूटेबल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे एम्बिगियस हो गया, डिस्प्यूटेबल हो गया, डाउटफुल हो गया या फिर ड्यूबियस हो गया, तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे एम्बिगियस में OUS देख रहे होंगे और डिस्प्यूटेबल में लास्ट में BLE देख रहे होंगे, तो ये दोनों के दोनों कौन सा सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, जो चीज़ मतलब जो इंड हो जाता है उसका कोई एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं किसी केस के, तो उसको बोलते हैं कंक्लूड, यानी कि इंड हो जाना। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।